गुड मॉर्निंग। यस, सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 2, पार्ट 4, मैं और मेरी माँ। ओके, सभी बच्चों को अपनी माँ बहुत सारा प्यार करती है। ओके, मेरी भी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। तो इस चैप्टर में अब देख रहे हो एक छोटी सी लड़की है और नीचे के पिक्चर्स में मम्मी पापा और वो बेटी है। तो एक छोटा सा परिवार है। तो मैं और मेरी मम्मी, इसमें बच्चों को हमेशा अपने मम्मी पापा की इज्जत करनी चाहिए और जो वो कहते हैं उसको बात को मानना चाहिए। हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए। ओके, तो अभी हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। पापा तो ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं। 3 जन है फैमिली में। ओके, मम्मी पापा और मैं। ओके, अभी मेरे पापा है, वो क्या करते हैं? ऑफिस जाते हैं, जैसे सबके पापा जाते हैं। ओके, और वो सुबह जाते हैं और कब लौटते हैं? शाम को। भैया स्कूल जाता है। अरे, उसका भाई भी है। ओके, तो उसका भाई है, वो स्कूल जाता है और वह भी दोपहर के बाद आता है। भैया स्कूल जाता है तो वो दोपहर के बाद ही आता है। घर में पूरे दिन केवल 2 लोग रहते हैं, मेरी माँ और बोलो कौन, है ना? तो बच्चों अभी तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। 4 जन, मम्मी पापा भाई बहन, पापा ऑफिस, भैया स्कूल और मैं। मेरे घर में कौन? मेरी मम्मी और मैं। हम दोनों सब काम मिलकर करते हैं। तो दोनों जन, कौन 2 बच्चे? मम्मी और बच्ची। तो दोनों जन क्या करते हैं? काम मिलकर करते हैं। मतलब जो लड़की है उसकी मम्मी को सब काम में हाथ बटाती है। हमें से किसी को कोई काम पूरा नहीं आता। तो स्टोरी में ट्विस्ट है। ओके, किसी को भी पूरा काम जो होता है वो अच्छे से और प्रॉपर नहीं आता। माँ कंस्तर से आटा निकाल लेती है। ओके, कंस्तर जो आटा होता है, जो किसका होता है? रोटी का। फिर मुझसे पूछती है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। ओके, अभी मम्मी भी भूल जाती है कि आटा में हम क्या क्या डालते हैं। तो आटे में क्या होता है? नमक ही होता है और हम पानी से आटे को गूंदते हैं। तो मम्मी भी पूछती है उस बच्ची को कि मैंने आटा भी निकाला, अब मैं इसमें कुछ भूल रही हूँ। उस समय मैं ही याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक तो डाला ही नहीं। अरे, मम्मी भी भूल गई कि नमक में आटे में नमक नहीं है। माँ आटा गूंदती है तो मैं पानी डालती हूँ। वैसे तो मम्मी अकेली ही हमारे घर में सारा काम करती है। ओके, और बच्चे खेलते रहते हैं। बट इसमें तो देखो, उसकी मम्मी जैसे जैसे आटा गूंदती है तो बेटी क्या करती है? उसमें पानी डालती है। कभी कभी मुझसे ज़्यादा पानी गिर जाता है। तो आटे में क्या होता है? ज़्यादा पानी गिर जाता है। किससे? वो बच्ची से। इससे आटा गीला हो जाता है। ओके, फिर मैं कंस्तर खोलती हूँ और एक कटोरी आटा निकालती हूँ और धीरे धीरे गीले आटे में सूखा आटा डालती जाती हूँ। अभी बच्ची है, वो थोड़ी शैतानी है। क्या करती है? ज़्यादा पानी गिर जाता है तो हम क्या करते हैं? जो हमारा आटे का डिब्बा होता है उसमें से हम थोड़ा सा जो सूखा वाला आटा होता है उसमें हम डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी डालते हैं तो आटा क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। तो प्रॉपर रोटी नहीं बेल पाते और रोटी होती ही नहीं है। तो बच्ची क्या करती है? जब भी पानी ज़्यादा गिर जाता है तो वो आटा निकालती है और उसमें सूखा आटा डालती ही जाती है। तो इतना आटा होने के बदले इतना सारा हो जाता है। सूखा आटा सफ़ेद होता है पर गीला होने के बाद रंग बदल जाता है। तो बच्चों, आप देखोगे आपकी मम्मी जब भी आटा पिसा कर आती है या घर में पीसती है तो जो है गेहूं से जो आटा निकलता है वो
वाइट कलर सफ़ेद कलर का होता है, पर गीला हो जाने के बाद उसका रंग जो कलर होता है वो बदल जाता है। कभी कभी मैं गीला आटा लेकर हाथी की सूंड, दिया, बतख जाने क्या क्या बनाती हूँ। अरे ये छोटी बच्ची तो बहुत ही शैतान है। ओके, जब गीला आटा रेडी हो जाता है तो बच्ची क्या करती है, तरह तरह के देखो क्या क्या बनाती रहती है। सूंड बनाती है हाथी की, फिर दिए बनाती है, मतलब वो आटा वेस्ट करती है। बतख है, ओके, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाती रहती है और इंजॉय करती है। माँ पहले तो कहती है कि आटा खराब मत करो, उसकी माँ उसे डांटती है कि बेटा आटा ऐसे खराब बनाकर, मतलब ऐसी चीज़ें बनाकर वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अचानक मेरे हाथी का सूंड, दिया, बतख को बिगाड़कर खुद भी कुछ बनाने बैठ जाती है। उसकी मम्मी भी उसे अच्छे से सपोर्ट करती है। उसकी मम्मी बोलती है कि ये जो तूने बनाया है, अब जो आटा वेस्ट ही हुआ इसकी अब हम रोटी नहीं बना सकते। तो उसकी मम्मी भी उसके साथ ये सारी चीज़ें बनाने के लिए बैठ जाती है। कभी कभी आटा गूंदते गूंदते माँ के चेहरे पर भी आटा लग जाता है। ओके, जैसे आप पिक्चर में पेज नंबर 37 पे देखते हो, लड़की के हाथ में बेलन है और उसके दोनों गालों पे आटा लगा है। तो माँ भी थोड़ी मजाक करती है बच्ची के साथ और दोनों जन मिलकर ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो बनाते बनाते आटा उसके मुंह पर भी लग जाता है। माँ उसे अपनी हथेली से साफ कर देती है। ओके, अपने हाथों से साफ करती है। ओके, हथेली ये आटा साफ हो जाता है, पर माँ फिर भी पूछती है ठीक से पोंछ तो दिया ना। मतलब उसकी मम्मी उससे बच्ची से बहुत प्यार करती है। अभी माँ ने जो किया वो तो बराबर ही है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, हाथ से आटा तो पोंछ देती है, तो भी उस बच्ची को पूछती है मैंने पोंछ तो दिया ना। मैं कहती हूँ हाँ पोंछ दिया। मैं उन्हें अपनी हथेली दिखाती हूँ, पर हथेली पर तो आटा नज़र ही नहीं आता। मतलब उसकी बच्ची है जो छोटी, वो क्या करती है, उसकी मम्मी का जो आटा यहाँ लगा है वो ऐसे पोंछती है, पर वो पोंछती नहीं है। ओके, माँ कहती है देखो वही लगा होगा। उसकी मम्मी कहती है तूने अच्छे से पोंछा नहीं होगा, तो वहाँ मुँह पर ऐसे ही आटा लगा होगा। मैं दोबारा से माँ के गाल पोंछ देती हूँ। आटा गूंदने के बाद मैं ही माँ के हाथ धुलाती हूँ। फिर वो बच्ची क्या करती है, पहली बार तो वो आटा जो उसके मुंह पे लगा है वो नहीं निकालती, पर जब दूसरी बार उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा बरोबर साफ हो गया है, तब वो जाकर अपने हाथों से मस्त ऐसे ऐसे अच्छे से साफ करती है। ओके, और जब दोनों का आटा गूंदने का काम ख़त्म हो जाता है तो बच्ची उसकी मम्मी के हाथ धुलाती है। तो इस स्टोरी से क्या पता चलता है कि जो छोटी बच्ची है अपनी मम्मी का बहुत ध्यान रखती है। तो बच्चों तुम्हें भी अपनी मम्मी को ऐसे ही काम बढ़ाने नहीं चाहिए, पर हेल्प तो कर सकते हो ना। तो अपनी मम्मी से बहुत सारा प्यार करती है, तो आपको भी ऐसे ही मम्मी पापा दोनों को बहुत सारा प्यार करना चाहिए और उनको कोई काम बढ़ाने नहीं चाहिए। माँ बड़ी हो गई है पर उसे कोई चीज़ें नहीं आती, तो बच्ची कहती है मेरी मम्मी तो मेरे से बड़ी है, मतलब मम्मी तो बड़ी ही होती है, उसे मतलब कोई काम नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ, वह भी हमेशा मेरे साथ रहती है। तो जो बच्ची है वो क्या कहती है कि मेरी मम्मी बड़ी हो गई पर उसको काम, ऐसा तो बच्चों कभी ऐसा होता है कि हमारी मम्मी को कोई काम ना आता हो, नहीं। ओके, हमारी मम्मी तो हमारे लिए सब कुछ है। तो जो चीज़ मम्मी को आती है वो कभी कभी हमें भी नहीं आती। तो बच्ची कहती है कि मैं हमेशा मेरी मम्मी के साथ रहती हूँ और मेरी मम्मी को ऑल टाइम हेल्प करती हूँ, बहुत सारा प्यार करती हूँ। तो बच्चों हमें ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और समझना है। तो बच्चों अब हम नोटबुक में कैसे लिखेंगे, ये तुम्हारी नोटबुक की लाइन है। ओके,
जो पिंक और वाइट स्पेस उसमें बड़ी स्पेस है, तो कहाँ लिखेंगे हम? बीचों बीच ऐसे लिखेंगे। पाठ 4 चैप्टर का नेम लिखेंगे मैं और, ओके क्या है? मैं और मेरी माँ, ये लिख दिया। फिर जो 2 छोटी लाइन है उसको हम छोड़ देंगे। ओके, बड़ी स्पेस है उसमें हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे शब्दार्थ बीचों बीच। फिर 3rd लाइन होगी नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अभी शब्दार्थ है तो शब्दार्थ लिखेंगे, और अगर नवीन शब्द है तो नवीन शब्द लिखेंगे। तो क्या करेंगे? जो बड़ी स्पेस है वो भी छोड़नी है, और जो छोटी लाइन्स है वो तो हर एक हार्ड वर्ड्स के बाद भी छोड़नी है, और अच्छी हैंडराइटिंग में हम हिंदी में लिखेंगे। तो बच्चों चैप्टर अच्छे से समझना है और पढ़ना है। थैंक यू।